हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू योर नोट्स एंड न्यूमेरिकल नंबर 1.29 अकॉर्डिंग टू अवर स्लाइड्स। ठीक है, यानी कि हमारी प्लेलिस्ट की अकॉर्डिंग ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 29 बनता है। वो कहता है कि डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इन फिगर 1, यानी कि जो आपकी वोल्टेज गेन थी फिगर 1 की, देखें ये मैंने मेंशन किया है, जो हमने निकाली हुई है पहले से ही, आपको पता है न्यूमेरिकल 1.26 में हमने निकाली थी ये। वो कहता है एट 1/10 ऑफ द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, आप उसको 1/10 यानी 1/10 यानी कि एक का 10वां हिस्सा, एक चीज़ यानी कि एक का 10वां हिस्सा डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे आप मुझे बताएं कि ये कितनी है वोल्टेज गेन। मीन्स वो कहना चाह रहा है यार एट 0.1 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, जिसे एफ सी से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। तो पहले इस पॉइंट की बात करूं तो बच्चों एट 0.1 टाइम्स ऑफ एफ सी पे ना आपकी जो वोल्टेज गेन होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही होती है जितनी आपके पास पहले होती है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसे डेसिबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ए वी इन डेसिबल। ठीक है, बाद ही डेसिबल में होनी है तो लिहाजा डेसिबल में कर लेना चाहिए। 20 टाइम्स लॉग ऑफ हम ले लेंगे इस वैल्यू का। ठीक है जी, तो लिहाजा बच्चों देखें आप 20 टाइम्स ऑफ लॉग लेके देखें किसका जी, 0.18 का। तो ये आपको आंसर अगर माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब ये जो माइनस है ये इस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा प्लस 14.89। ठीक है, यानी ये ऐसे ही हुआ है, लॉग में से माइनस उठ के पीछे चला गया हुआ था, -20 लॉग टाइम्स ये ऐसे आया हुआ था। ठीक है, तो इसका जब मैंने लॉग लिया तो इसमें से माइनस निकला, माइनस माइनस प्लस हो गया और मेरे पास आ गया 14.89 डेसिबल। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो 0.1, स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू को आप 0.1 से मल्टीप्लाई दे के देख लेना तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब कि नियरली इक्वल होता है उसके, इतना याद रखिएगा। तो लिहाजा ये बस आप कह लो जैसे रट्टा लगाना ना, ऐसे बस बिठा लो अपने जहन में। जब लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होगा ना तब, सिर्फ लोअर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस की बात कर रहा हूँ। आगे देखें उसने बोला हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। देखें आगे वो कहता है कि फिर एट द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे एंड एट 10 टाइम्स द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए है। ठीक है, इतना याद रखना। हाई की बात आएगी तो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा रिएक्शन। तो ए वी एग्जैक्ट इक्वल होगी किसके, अपनी वैल्यू के एट 0.1 एफ सी पे। ठीक है बच्चों, तो जब आपकी बात आती है ना क्या नाम है डायरेक्ट, उसने बोला हुआ है क्या, देखें दूसरा पॉइंट एट द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, यानी वो कहना चाह रहा है एट एफ सी। तब आपकी एवी में से स्टूडेंट्स पता क्या होगा, -3 डेसिबल आपने कर देना। बस सिंपल सी बात है, रट्टा लगाने वाली बात है, कह लो याद रखने वाली बात है बस। तो आपने ना इसमें से बस -3 डेसिबल कर देना जब एट एफ सी पे आता है। तो 3 माइनस करें तो 11.89 डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ के वो कहते हैं आगे एट 10 टाइम्स ऑफ द डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, यानी कि जब मैं इसका 10 गुना कर दूं फिर क्या करोगे। तो 10 गुना करने वाली सीधी सी बात है, जब इसका वो 10 टाइम्स करेगा ना तो आपने इसमें से पता क्या करना है, 20 डेसिबल बच्चों माइनस कर देना है। 14.89 dB माइनस 20 डेसिबल विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस में आंसर दे देगा, देखते हैं कितना आता है, 20 माइनस 14.89, तो ये आपके पास आ जाएगा -5.11 डेसिबल। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये कह लो रट्टे वाली बात है और कोई चीज़ नहीं है इसमें खास, कि लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में इस तरह से काम चलता है, यानी कि 0.1 टाइम्स ऑफ एफ सी पे अपने पास क्या वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वही डेसिबल में की फॉर्म में होती है जो पहले हमें मिल रही होती है। एफ सी के ऊपर जाके हम 3 डेसिबल माइनस करते हैं, 10 एफ सी के ऊपर जाके 20 डेसिबल माइनस करते हैं, और जो आपको लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बच्चों देखने को मिलेगा ना वो 10 तक ही देखने को मिलेगा। पता है क्या बात है, आप ना मैं आपको समझाता हूँ, अक्सर बच्चों जो कंफ्यूज हो गए मैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस एक स्पीकर है आपके पास, ठीक है, आप उसका साउंड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, साउंड बढ़ा रहे हो। पहले जब आपका साउंड 0.1 एफसी पे था, यानी आपको पता है स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास एयरपॉड्स हैं, इनकी आवाज़ 100 तक जो होती है ना वो बेस के बगैर होती है, और वो आपको पता है ऐसे सही क्लियर क्लैरिफाई होके मुझे सुनाई दे रही होगी। लेकिन जो ही मैं 100 से अप करता हूँ थ्रू MX प्लेयर या किसी ऐसे कह ले के सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे क्या हो जी इसकी बेस ऑन हो जाए, तो बेस ऑन होने के बाद आपको पता है साउंड में थोड़ा क्या आता है जी, उसकी इफिशियंसी में थोड़ा फर्क आ जाता है। दैट्स वाई यही चीज आपको आगे दिखाई दी जा रही है।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 1 मिनट इसे ठीक कर लेने दें आप, ठीक है, कि एक लम्हा ऐसा भी आता है बच्चों कि जब आप 10 एफसी से ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे ना, यानी कि मैंने देखें पहले क्या किया, 0.1 एफसी पे था तो मेरी आवाज़ यानी कि वोल्टेज गेन की क्लैरिफाइनेस बहुत ही कह लें कि 100% इफिशिएंसी दिखा रही थी, यानी कि एग्जैक्ट वही वैल्यू थी जो मुझे साउंड भेज रहा था, ठीक है। लेकिन जो मैंने एफसी की तो उसकी इफिशिएंसी में कमी आ गई 3 डेसिबल तक, लिहाजा मैंने 10 गुना और आवाज़ को बढ़ाया, यानी कि 10 गुना और लोडनेस बढ़ाई, तो फिर 20 डेसिबल का आया। लेकिन 100 एफसी पे करूंगा ना, यानी कि 200 मेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा मेरे मोबाइल के ऊपर, तो फिर वो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इससे ज़्यादा फिर आपका साउंड चेंज नहीं होगा, मतलब कि 200 के बाद आपके पास कोई इफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आएगा, जितनी इफिशिएंसी होगी वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगी। आगे आप चाहे उसे 100 से 200 एफसी पे ले जाओ, 300 एफसी पे ले जाओ, उसने अपनी जगह पे डेसिबल उसका कायम हो जाना, डेसिबल का यूनिट, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस मिसाल से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आई है तो यार अभी जल्द अज जल्द यार सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो।